दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक और फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर सभी लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, सरकार का आभार जताते नजर आए। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की। कहा कि वे कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटने वाला कहा और साथ ही भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। खबर है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी खबर है कि विलय के मुद्दे पर बीजेपी ने फिलहाल टाल दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले ही ये लोगों की मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि ये पार्टी की होली पर बड़ा तोहफा। गुरुग्राम में बीती रात एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। कुछ लोग गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए। हादसे के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार सवार नशे में धुत था। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में डोला पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों के लिए ये दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ साथ सीधे मिलन का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। भगवान के रथ के साथ साथ दूर दूर तक भक्तों की भीड़ अबीर, गुलाल और फूलों से रंग बिरंगी होली खेलती नजर आई। पूरे देश में होली का खुमार छाया है। कल होलिका दहन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अलग अलग शहरों में होलिका दहन की तस्वीरें आईं। कहीं लोग झूमते गाते दिखे तो कहीं ढोल मंजीरे की थाप सुनाई दी। विशेष संयोग के बीच लोगों ने सुख समृद्धि की एक दूसरे के लिए कामना की। नागपुर में पानी बचाओ के संदेश के साथ होली खेली गई। होली से पहले ही युवाओं की टोली सड़कों पर उतरकर तमाम लड़के लड़कियों को गुलाल से होली खेलते हुए दिख रहे हैं। होली के रंग में युवाओं ने कहा कि जल ही जीवन है की तर्ज पर केवल गुलाल से होली खेली जाएगी। युवाओं ने उस अवसर पर आम लोगों से भी पानी का दुरुपयोग न करने की अपील की। नागपुर के कुछ हिस्सों में पिछले 15 सालों से पानी रहित होली खेलने की परंपरा है, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।